बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं आतिफ आरिफ और आप देख रहे हैं मेरी राय। नाज़रीन आज की अहम खबरें, इमरान दीदारे इमरान के लिए कौन तैयार हो जाए। दूसरा, अलीमा खान ने कंप्रोमाइज की आदत पर कोड़े बरसा दिए। और तीसरा, एहतजाजों का सिलसिला शुरू हो चुका है जिसमें शायान अली भी तैयार हैं एक मरतबा फिर। और चौथा जो है वो ज़मीर फरोशी का सिलसिला भी जारी है, इस पर भी बात करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे दीदारे इमरान खान। कौन तैयारी पकड़ ले, दीदारे इमरान के लिए तैयार हो जाए। अडयाला जेल काम ने इमरान खान को अदालत में पेश करने के लिए खसूसी सिक्योरिटी मांग ली और सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल की जानिब से सिक्योरिटी के लिए खत लिखा गया। इमरान खान को 15 अप्रैल को एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका को ने पेश करने की हिदायत कर रखी है। इमरान खान के इक़दाम में कत्ल, जैली रसीदों व दीगर केसेस में जमानतें ज़ेर समाअत हैं। अडयाला जेल काम ने खत में इमरान खान को पेश करने के लिए खसूसी सिक्योरिटी मांग ली है और अदालत को खत में कहा गया है कि इमरान खान को पेश करने के लिए खसूसी गार्ड फराहम किए जाए। तो मामला ये है कि अब अगर अदालत के हुक्म पर अमल होता है तो इमरान खान को लेकर जाना पड़ेगा। और 2 साल से लोग जो हैं वो इमरान खान के दीदार को तरस चुके हैं, एक तस्वीर को, एक झलक को तरस चुके हैं। तो ये आप ध्यान में रखें कि कौम का महबूब लीडर है। 90% अवाम जो है वो कौम की पाकिस्तान की जो इमरान खान के साथ उनके दिल धड़कते हैं, तो इमरान खान के साथ हैं। और दूसरी जानिब एक और जो कोड़ा जो बरसाया है अलीमा खान ने कंप्रोमाइज की आदत पर, जो कोड़े बरसाए हैं और हकाइक सामने लेकर आई हैं ट्वीट के जरिए। उन्होंने कहा मेरे भाई को तकरीबन 2 साल से गैर कानूनी कैद में रखा गया है, वो अपने बुनियादी और कानूनी मुतालबात से महरूम है। इनकी किताबें और अपने बेटों के साथ हफ्तावार फोन कॉल, अदलिया बेबस है। अदालती काम के बावजूद जेल काम जजों के किसी हुक्म पर को तस्लीम नहीं करते। पिछले 5 माह से इमरान खान को अपनी पार्टी के अरकान से मुलाकात का मौका नहीं दिया गया। वकीलों, पार्टी अरकान और दूसरे खानदान के अफराद की फरिश्ते जेल काम को जमा कराई गई, जैसा कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और उनके 3 रुकनी बेंच के काम है। लेकिन जेल काम ने अदालती काम को मानने के लिए किसी किस्म की के पाबंद नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता इमरान खान को उन तमाम अफराद से अलग कर दिया गया है जिनसे वो मुलाकात करना चाहते हैं। हम ये ठीक से कह सकते हैं जो भी शख्स अडयाला जेल में दाखिल होने की इजाजत पाता है वो उन्हीं लोगों की मंजूरी से होता है जो जेल की निगरानी करते हैं। तो बात यह है कि ये भी बात अब क्लियर हो गई है कि जिनको मिलने दिया जाता है वो अब जो है वो अवाम की नजरें उन पर आ गई हैं। चाहे वो अली मीन गंडापुर हो, चाहे वो बैरिस्टर सैफ हो, चाहे वो कोई और हो, चाहे वो बैरिस्टर गौहरी क्यों ना हो। ये जो तकलीफ हो रही है ना बहुत सारे लोगों को कि खानदान के लोग ना मिले, हम जाके मिल लें। और भाई पहले तो बहनों का हक है, उनकी फैमिली का हक है मिलने का। तुम लोग मामे लगते हो। यही तो पता, अब तो पता चला है लोगों को कि कौन कौन जो है वो कंप्रोमाइज है। और इसीलिए तो आप लोग ये नहीं चाहते कि इमरान खान बाहर आ जाए, क्योंकि आप इक्तदार के मजे लूट रहे हैं। ये बात अलीमा खान साहबा की बिल्कुल दुरुस्त है। उसकी वजह आप देख ले कि आपको वोट दिया गया किस बेस पे दिया था। लोगों ने कहा था कि जो भी निशान है हमें इमरान खान चाहिए, रिहा चाहिए। आपने क्या किया इमरान खान की रिहाई के लिए? बजाय इमरान खान की रिहाई के लिए कुछ करते, आप तो अपने लिए सहूलतें मांग रहे हैं। तो आप तो बिल उजलत में पास करवाना चाह रहे हैं। आपको अंदाजा ही नहीं है कि आप करना क्या जा रहे हैं। आप तो इमरान खान को, इसका मतलब है तायाद जेल में रखने के हक में है ताकि आपका जो है मौज मस्ती वो लगी रहे। और अलीमा खान साहबा ने कहा कि वो अडयाला ना जाएं, उन्होंने जो है वार्निंग दी है। और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी ये कहा है उन्होंने कि तमाम अहम फैसले उस वक्त तक मुखर किए जाए जब तक इमरान खान को रहा नहीं कर लिया जाए। और ये बात 100% ठीक है। क्या जरूरत है अली मीन गंडापुर को फजाइल बयान करने की? और जिस हुकूमत को आप फार्म 47 वाली हुकूमत मानते हैं, आप उन्हीं के साथ सारी निगोशिएट कर रहे हैं। मुझे बताएं ना, आपका बयानिया किधर जाएगा? इमरान खान का तो बयानिया ये है। तो आप तो इमरान खान के नजरिए से हट रहे हैं। तो फैसल मीन गंडापुर आके डिफेंड कर रहा होता है जैसे अब असल में पता क्या बात है, औकात से ज्यादा जब किसी को मिल जाए तो फिर वो ऐसी हरकतें करता है, फिर वो अपने नजरिए से करता है, फिर वो अपने मफादात के लिए करता है। लेकिन ये मैं आपको एक बात बता दूं कि जो अली मीन गंडापुर और फैसल मीन जो अपने आप को बहुत बड़े लीडर समझते हैं ना, केपीके की अवाम ये इस्तीफा देकर दोबारा इलेक्शन लड़के देख ले। केपीके की अवाम अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो तो इन्हें काउंसलर नहीं बनने देगी। इमरान खान वहां पर खंबा भी खड़ा करेगा तो वो जीत जाएगा, क्योंकि केपीके की अवाम
इमरान खान के साथ जुड़ी है। और दूसरा, उन्होंने कहा कि हम इनकी कैद को मामूल ना बनाएं, जब इमरान खान की आज़ादी का मुतालबा करते रहें। और बात ये बिल्कुल ठीक है, वो बहनें हैं, उनको तकलीफ है, तो ये होना चाहिए। और दूसरी जानिब आप देखें कि मुराद सईद ने तमाम जो लोग थोड़े से मायूसी का शिकार थे, उनमें एक जज्बा और जुनून और एक रूह फूंक दी है कि अब हमने फाइनल तहरीक की तरफ जाना है। उसमें देखिए, आज गुजरात में भी अवाम का जमे खतीर जो है वो जीटी रोड पर निकल आया, कोई गिरफ्तारियों की परवाह नहीं। ओवरसीज पाकिस्तानी वो पहले से ज्यादा मुतरक हो गए हैं। और शयान अली, जिसको कहा जा रहा था बहुत सारे लोग कि चुप करवा दिया गया है, वो भी मंजर आम पर आ गए और उन्होंने भी जो है वो मियाँ साहब के इस्तकबाल के लिए एवन फील्ड के बाहर कॉल दे दी है एहतजाज की। और इस तरह आप देखें कि हर तरफ मोमेंटम बनता चला जा रहा है। और मैं आपको बताऊं, ये गर्मियां जो हैं ये बड़ी गर्म होंगी, सियासी गर्म भी होंगी और वैसे गर्म भी होंगी। और जमीर फरोश जो लोग हैं उनको नवाजने का सिलसिला जारी है। डान की रिपोर्ट के मुताबिक 26वीं आईनी तरमीम के दौरान जिन्होंने पीटीआई से बेवफाई करके हुकूमत को वोट दिए थे, उन लोगों को ग्रांट मिल रही है। और मौकफ है कि हुकूमत इन्हें तरक्याती मंसूबे के लिए फंड नहीं दे रही, बाकियों का मौकफ ये है। और ये ही मामला है कि हम जो मामला कर रहे हैं वो ठीक नहीं, क्योंकि कई मजलूमों की चीखों पर खड़ा जुल्म का ये निज़ाम खत्म होने को है। तलू जो सुबह होनी है वो एक कैदी से होनी है, वही है कौम का हीरो। याद रखे पाकिस्तानियों, इसके अलावा अब कोई हालात, कोई वाकयात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि अदालतों का सिलसिला भी आप देख ले, अलीमा खान साहबा ने भी बताया। और जो मैनेज सारा सिस्टम चल रहा है ये ज्यादा देर तक चल नहीं सकता। उसकी वजह है कि अगर कौम ने आगे बढ़ना है, पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है, तो इसने गिरना है। अब तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।